डेटा फ्रेम जो मेथड है पेंडास मॉड्यूल का, उस पर चर्चा करेंगे। जितने भी डेटा मैनिपुलेशन का काम है, सभी काम में आपको हेल्प करेगा। चाहे आपको डेटा को रो और कॉलम में सजाना हो, उसको एरे में स्टोर करना हो, चाहे टेबल में जो आप लोग सिक्वल में टेबल बनाते हैं उसमें स्टोर करना है, या उस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, तो डेटा फ्रेम मेथड आपको ये काम कर देगा। जैसे एक्सेल सीट में आपको काम करने का हैबिट है, आप डेटा को जनरली एक्सेल में एनालाइज करते हैं, आप यहाँ पाइथन में भी अपने डेटा को एक्सेल सीट की तरह स्टोर करवा सकते हैं डेटा फ्रेम मेथड से। डेटा फ्रेम मेथड जो है पांडास का है, और जब रो एंड कॉलम में स्टोर हो जाएगा डेटा, इस तरह एनालाइज भी कर सकते हैं df डॉट डिस्क्राइब लिख के। इवन आप डेटा के साथ क्वेरी भी कर सकते हैं। अगर कोई विशेष रिकॉर्ड को, उसमें से कोई खास रिकॉर्ड मांगा गया है, तो आप df डॉट क्वेरी लिख के स्पेसिफिक रिकॉर्ड फिल्टर आउट कर सकते हैं। हम ब्रैकेट में डेटा देना पड़ेगा। कभी कभी कहा जाता है कि डेटा को किसी कॉलम वाइज अरेंज कर दीजिए। मान लीजिए नेम वाइज अरेंज करने का दिया गया, ग्रुप वाइज लिख देंगे। ब्रैकेट में अगर लिख दिए नेम, तो नेम वाइज वो ग्रुप कर देगा। कि डेटा फ्रेम में और क्या फैसिलिटी है, या अलग अलग सीट में है या अलग अलग टेबल में है, तो उसको आप एक साथ मिला भी सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। कौन सा मेथड है? df डॉट मर्ज। डेटा को कभी कहा जाता है कि अल्फ़ाबेटिकली सजा के दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा? df डॉट शॉर्ट लिख दीजिएगा तो सजा देगा। जनरली हमारे सीनियर्स लोग मांगते हैं कि तो लोग टेक्सचुअल डेटा को एनालाइज करना नहीं चाहते हैं, बोरिंग होता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो वो लोग कम समय में बेहतर ढंग से एनालाइज करने के लिए हम लोग से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। डेटा को कहते हैं कि विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, चार्ट के रूप में, ग्राफ के रूप में हमें दो। फीचर इसमें मौजूद है। क्या लिखना होगा? df डॉट प्लॉट। तो आप देख लिए कि डेटा फ्रेम में सारे फैसिलिटी मौजूद हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो इसमें से कुछ फीचर पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले तो डेटा फ्रेम जो है एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को रो एंड कॉलम में टेबल की तरह स्टोर करके रखता है। ये डेटा फ्रेम मेथड किसका है? पांडास का। पहले तो पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेंगे, उसको डेटा देंगे। डेटा देने के लिए आपके पास बहुत उपाय है। एरे में दे सकते हैं, लिस्ट में दे सकते हैं, टपल में दे सकते हैं, लेकिन डेटा फ्रेम जो है बेहतर काम करेगा डिक्शनरी पे। डिक्शनरी वाला स्ट्रक्चर है, आप उसी में डेटा दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं, कर्ली ब्रैकेट देते हैं। पहला कॉलम का नाम लिख देते हैं, सपोज कीजिए नेम है। कीवर्ड के बाद आपको कोलन देना है। कोलन के बाद आप जैसे लिस्ट में डेटा स्टोर करते हैं, उसी तरह आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा दे दीजिए। नाम दे दिए। अब उनका एज दे रहे हैं। एज कीवर्ड के बाद कोलन लिखिएगा। छोटा सा डेटा दे रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा। एक मिस्टेक क्या हुआ है कि ये जो एज है इसके पहले एक कॉमा देना है। अब हम लोग एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक वेरिएबल लेंगे डेटा फ्रेम नाम का, इज इक्वल टू। अब डेटा फ्रेम बनाने का मतलब ये है कि हम उसको कह रहे हैं पाइथन कंपाइलर को कि ये जो डेटा हम एक लाइन में लिखे हैं, इसको तुम रो और कॉलम में सजा दो सीट की तरह। एक कॉलम का नाम नेम दे दो, दूसरे कॉलम का नाम एज दे दो, और नेम के नीचे सारा डेटा और एज के नीचे सारा डेटा लिख दो। तो डेटा फ्रेम कॉल करेंगे तो चूंकि पांडास मॉड्यूल का है तो हम pd डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा डी कैपिटल लिखना है कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि डेटा फ्रेम बना दो डेटा का। कंपाइलर क्या करेगा? एक्सेल सीट की तरह आपकी डेटा को सजा देगा, स्टोर कर देगा। ये इस तरह से कर देगा। नेम के नीचे 3 नाम लिख देगा, एज के नीचे 3 एज लिख देगा। इस डेटा फ्रेम से यही काम होगा। इसके बाद आप df को प्रिंट करा लीजिए। क्योंकि df में ही वो या टेबल का ये स्टोर, तो मेरे ख्याल से डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देख लीजिए बिल्कुल एक्सेल की तरह सजा दिया है। तो ये डेटा हम लोग स्टोर कर दिया। अब अगर आपके सीनियर या बॉस कहते हैं कि नहीं, हमको डेटा जो है टेक्सचुअल फॉर्म में मत दिखाओ, हमको ग्राफिकली किसी चार्ट के रूप में दिखाओ, इसके लिए क्या करना होगा? एक मॉड्यूल और इंपोर्ट करना होगा, नाम है मैटप्लॉटलिब, मतलब लाइब्रेरी। एक मेथड है पाइथन प्लॉट, मंगा लीजिए और ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दीजिए HPLT, कोई भी नाम दे सकते हैं।
ये आपके डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। डेटा फ्रेम को कहेंगे प्लॉट कर दो ग्राफ के रूप में। तो जब ग्राफ के रूप में दिखलाएगा तो ये तो आपको पता है कि ग्राफ में दो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आप दोनों वैल्यू दे दीजिए। एक्स एक्सिस में कौन है, नेम। वाई एक्सिस के वैल्यू दे दिए एज। प्लॉट वाला मेथड है, 3 आर्गुमेंट लेता है। एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और तीसरा कि टाइप बताना होगा कि कौन सा चार्ट चाहिए, कौन सा ग्राफ चाहिए। तो टाइप को हम लोग लिखते हैं काइंड। अगर बार ग्राफ चाहिए तो आप लिखेंगे बार। ये तो प्लॉट करके मेमोरी में रख दिया। अब दिखलाना होगा तो क्या, प्लॉट डॉट शो, PLT डॉट शो। अब आपका जो टेक्सचुअल डेटा है वो ग्राफिकल डेटा में चेंज हो जाना चाहिए। इसमें मैटप्लॉटलिब शायद मॉड्यूल नहीं है। क्या करना होगा, हमें इंस्टॉल करना होगा। तो मैटप्लॉटलिब हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके लिए हम C ड्राइव के यूजर्स में गए हैं, वहाँ से HP में गए हैं, वहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है, इसीलिए वहाँ पे हमने लिखा है pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। कनेक्ट हो गया है, आप देखते हैं इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इंस्टॉल हो गया होगा तो ये रन होगा और हमारे डेटा को ग्राफिकली दिखला देगा। ये देखिए दिखला दिया। बार ग्राफ को चेंज करना है तो यहाँ लिख दीजिए पाई ग्राफ। देखिए लाइन ग्राफ में देखने का इच्छा है, लाइन चार्ट के रूप में भी दिखला दिया। एक्सेल में देखे होंगे स्कैटर, ये डॉटेड फॉर्म में दिखलाएगा। एरिया, करीब करीब सभी तरह का चार्ट आप लोग देख चुके हैं। डेटा को डेटा फ्रेमिंग कर दीजिए। उसके बाद मैटप्लॉट लाइब्रेरी के पाई प्लॉट से आप उसको प्लॉटिंग कर दीजिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन का यूज करके आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। हाँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, काफ़ी संख्या में शेयर कीजिए। नीडी लोगों को मिलेगा उतना फ़ायदा होगा। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको टाइम टू टाइम और भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, विजुअली दिखला के भी दिया जाएगा और ऑडियो फॉर्म में भी मिलेगा। ओके, थैंक यू।